गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है शब्द भंडार, चैप्टर नंबर 13। इस शब्द भंडार में जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो आइए हम आज पर्यायवाची का विस्तृत अध्ययन करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी मतलब समान अर्थ रखने वाले, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताती हूँ यहाँ पे, जैसे मेरी माँ सबसे अच्छी है, मेरी माता भी सबसे अच्छी है, मेरे घर की रखवाली शेरू करता है, अरे मेरे गृह की भी रखवाली टॉमी करता है। यहाँ आपने देखा कि माँ और माता एक ही शब्द है। जो लाल रंग के शब्द हैं वो एक ही शब्द हैं, उनका अर्थ भी एक ही है, लेकिन हम उनके जो उच्चारण कर रहे हैं वो अलग अलग हैं। जैसे माँ और माता, घर और गृह, ठीक है। ये जो शब्द हैं वो क्या है, एक ही हैं, जिनका अर्थ एक होता है लेकिन उच्चारण में अलग अलग होते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया कि माँ के लिए माता और गृह के लिए, घर के लिए गृह शब्द आया है। वाक्यों में शब्दों के बदलने पर भी अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ हमने देखा कि माँ के लिए माता और घर के लिए गृह आया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शब्दों के अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ, एक जैसा अर्थ जिसमें होता है, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो आपके सिलेबस में है, वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो पहला हम लेते हैं पक्षी। पक्षी को हम खग, विहग, नभचर, सूर्य को सूरज, दिनकर, दिवाकर, नदी को सरिता, तरंगिणी, तटनी। ये वो शब्द हैं बच्चों जो रेड में दिए गए हैं, वो आपके शब्द हैं, और यहाँ जो ब्लैक में दिए गए हैं वो उसके समानार्थी शब्द हैं। अब आप चाहे पक्षी बोले, विहग बोले या नभचर बोलें, बात एक ही है, उनका अर्थ एक ही है, लेकिन उच्चारण बदल जाता है। सूर्य को चाहे आप सूरज बोले, दिनकर बोले, दिवाकर बोले, एक ही बात है, अर्थ एक ही है। फिर लास्ट है हमारा नदी। चाहे आप नदी को सरिता बोले, तरंगिणी बोले या तटनी बोले, अर्थ एक ही है लेकिन उच्चारण बदल जाता है। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आगे के जो हमारे शब्द हैं, इच्छा। इच्छा को चाह, अभिलाषा, कामना। बिजली, दामिनी, चपला, विद्युत। दूध, पेय, दुग्ध, क्षीर। ये हमारे वो शब्द हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके बाद में वस्त्र, अंबर, पट, चीर। वायु, हवा, पवन, समीर। रात्रि, रात, निशा, रजनी। राक्षस, दानव, असुर, दैत्य। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, देवनदी। देवता, सुर, देव, अमर। यहाँ पर ये वो शब्द हैं बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो मैं आपको पर्यायवाची शब्द बता रही हूँ। चाहे आप वस्त्र बोलें, अंबर बोलें, पट बोलें, चीर बोलें, एक ही बात है। यहाँ मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ कि इनके अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उच्चारण अलग होता है, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं अध्यापक। अध्यापक को आप शिक्षक, गुरु, आचार्य कुछ भी कह सकते हैं। शेर, केसरी, वनराज, सिंह। राजा, नृप, नरेश, भूप। दिन, वार, दिवस, दिवा। शरीर, देह, तन, काया। आप यहाँ पर शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम एक बार और दोहरा लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो
प्रैक्टिस करें, इसको राइटिंग प्रैक्टिस करें, आप लिखित अभ्यास करें जिससे आप भूलें नहीं कि मात्रा कहाँ लगाई जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉल मी एंड थैंक यू बॉयज, हैव अ गुड डे।